हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज अपन प्रश्नावली 2.2 क्लास 9 का तीसरा सवाल का अध्ययन करेंगे। पी एक्स बराबर 3x प्लस 1 एक्स बराबर माइनस 1/3। सबसे पहले हम सवाल देखते हैं। सवाल क्या लिखा हुआ है? सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य हैं। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि यदि ये मान बनने पर इस समीकरण का हल, इस बीजीय व्यंजक या बीजीय बहुपद का हल 0 आना चाहिए, तब इसका शून्य निकलेगा। तो आपको x की जगह पर मतलब जिसका मान दे रखा है, देखो x की जगह 4/5 मतलब x की जगह आप 4/5 लिखना है। x की जगह एक बार एक दो मान दे रखे क्योंकि द्विघात समीकरण है, तो एक बार एक लिखना है, एक बार दो लिखना पड़ेगा। ये है, इसमें भी द्विघात है, तो एक बार -1 एक बार 2, क्योंकि ये अभी बताया था a प्लस b वाले में। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। आप बड़े ही ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत इजी तरीके से अपनी भाषा में बताया हुआ है। 3, अब देखो x की जगह में क्या लिख रहा हूँ, -1/3, तो कोई चिन्ह नहीं है बीच में होने का, -1/3, ठीक है। और ये आपका प्लस और ये, ठीक है। अब आपको देखो 3 से 3 कट गए, -1 और प्लस का 1, तो आंसर क्या आएगा? तो ये इसका शून्य है 3x प्लस 1 का x बराबर -1/3 शून्य है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है x बराबर 4/5 दे रखा है, इसका मतलब x की जगह पर आपको 4/5 लिखना है। 5 × 4/5, ये -5, 5 से 5 कट गए, क्या बचा आपके पास? 4 - 5। अब 4 - 5, यदि 4 - 5 पाई का मान 5 के साथ लिख भी दे पर तो संख्या बटे में है, बटे में होने के बाद 7 का भाग पूरा नहीं जाएगा। तो इस प्रकार ये संख्या शून्य कदापि नहीं हो सकती। तो 5x - 5 का x बराबर 4/5 शून्य नहीं, ये हो गया। अब है px x² - x, एक बार एक बार -1, इसमें दो हल है। अब सबसे पहले ये वाला एक लिखते हैं प्लस वाला, तो 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 -1, आंसर कितना आता है? 0, ये इसका शून्य है। अब दूसरी बार में -1 है, दूसरी बार में -1 है, तो आप क्या लिखोगे? -1 का स्क्वायर, ये आपका -1, माइनस की संख्या का स्क्वायर करते तो संख्या प्लस में बदल जाती है, कि उसी संख्या के उसी संख्या से गुणा हो रहा है, लेकिन माइनस से भी गुणा होगा तो ये प्लस में बदल जाएगी। तो ये हो जाएगा बराबर 1 - 1 बराबर 0। तो ये दोनों मान हैं, इस बीजीय व्यंजक का मान शून्य है। ये क्या है? शून्य, तो शून्य है। अब अगला है px x प्लस 1 और x माइनस 2, x बराबर -1 और एक बार 2। तो एक बार अपन सबसे पहले -1 लिख कर लिखेंगे। 1 -1 प्लस 1 x की जगह -1 और -2, -1 और +1 कट गए
जीरो, माइनस एक और माइनस दो, तो दोनों संख्या कितनी होगी? माइनस की 3, तो बराबर जीरो इंटू माइनस 3, तो क्या आएगा? जीरो, क्योंकि 3 को जीरो से गुणा। अब आपको रखना है 2, तो माइनस ये आपके बराबर ये 2 प्लस 1, एक्स किसका 2 लिखना है, ये आपका एक्स है। यहाँ पर भी आप 2 लिखोगे, 2 माइनस 2, तो 2 ने 3 और 2 में से 2 ले 0, तो ये जस्ट इसका उल्टा होता है, तो ये भी क्या है आंसर? तो दोनों पद इसके शून्य हैं। क्या है? शून्य हैं। अब अगला x के 0 लिखना है, तो x 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर शून्य में है। ये आप थोड़ा सा पूरा लिखना कि x स्क्वायर का x बराबर 0 रखने पर मान शून्य आता है, सत्यापित होता है शून्य है, बहुपद शून्य है। अब अगला x lx प्लस m x बराबर माइनस m बटेवा l, इसका मतलब क्या? जहाँ x लिखा हुआ वहाँ पर माइनस m बटेवा l लिखना है। तो सबसे पहले आपका l लिखा हुआ, ये कोई निशान नहीं, गुणा निशान, x की जगह पर माइनस m बटेवा l प्लस m, l से कट के क्या बचा? माइनस का m प्लस m, तो m से m कट के क्या आया? शून्य। इस प्रकार ये आपका शून्य। अगला सवाल है x स्क्वायर माइनस 1, आप x की जगह पर क्या मान करेंगे? माइनस 1/√3 और 2/3 बनेगा। 2 मान बने, सबसे पहले माइनस x बराबर माइनस 1/√3, 3 इंटू माइनस 1/√3 का स्क्वायर और माइनस 1। इसका हल करेंगे, क्या करेंगे? माइनस 1 है तो 1 प्लस माइनस माइनस स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस का हो जाएगा, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आता है? 3 आता है, तो 3 इंटू 1/3 माइनस 1, तो 3 से 3 कट गए, 1 में से 1 क्या बचा? ये आपका 0 बचा, ये इसका शून्य है। अब आप अगली बार में x की जगह क्या लिखोगे? 2/3, 3x स्क्वायर माइनस 1, 3 इंटू 2/3 का स्क्वायर माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4/9 माइनस 1। अब आप देखोगे कि आप हल करोगे तो क्या आएगा? 3 एकम 3 और 3 क्या है? तो 4/3 माइनस 1, इसका हल लघुत्तम दिया कितना आएगा? 3, तो 4 माइनस 3, 3 को 1 से गुणा 3, तो क्या आएगा? 1/3, ये इसका शून्य नहीं। अब अगला सवाल है आपका x प्लस 1। अब आपको क्या करना है? x बराबर 1/2, सिर्फ एक मान ही बताना, x बराबर 1/2, तो x की जगह पर 1/2 लिखोगे आप, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1, ये क्या आपने
ये इससे मान पर आपके x की जगह पर, तो 2 से 2 कट गए, 1 प्लस 1 कितना आया? ये इसका शून्य पद नहीं, शून्य पद। तो इस प्रकार आपने तीसरा सवाल पूरा हुआ। अब आपका चौथा सवाल है, इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए। शून्यंक ज्ञात कीजिए, इसका मतलब ये देखिए आपको px बराबर x प्लस 5 ये दे रखा है। तो अब आप क्या x बराबर x की जगह 5 दे रखा है, अब आपको शून्यंक ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि px बराबर 0, इसका मतलब इसका मान 0 होना चाहिए। शून्य ज्ञात करना है, इसका मतलब इस समीकरण का मान 0 आना, हल करने पर 0 आना चाहिए। तो हमने px बराबर क्या लिखा? 0 लिखा। अब आप देखोगे कि ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं, ये पक्ष भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो समीकरण बन गया आपका x प्लस 5 बराबर 0। ये समीकरण बना, अब इसको पक्षांतर कर देंगे। तो x बराबर ये प्लस के 5 है, 5 किस में जाएंगे? माइनस के 5। ये आपका समीकरण है। अब अगला दूसरा सवाल है, px बराबर x माइनस 5 दे रखा है। इसी तरीके से आपको हल करना है, क्योंकि px का मान मतलब आपको शून्य है, तो शून्य ज्ञात करना बहुपद का, तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? क्योंकि सामने वाला मान अपना 0 होना चाहिए। तो वापस वही कंडीशन इसी तरीके से बनेगी, x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर क्या लिखेंगे? 5 पक्षांतर होंगे प्लस में बदल देगा, तो x बराबर 5। अब तीसरा सवाल है, px बराबर 2x प्लस 5। तो आप px बराबर 0, तो दो समीकरण बन गए, 2x प्लस 5 बराबर 0। तो पक्षांतर करेंगे अपन, तो 2x बराबर 5, तो x ये 2 गुणे में है, बाद में चला जाएगा। तो x बराबर 5 बटेवा 2। ये 5 माइनस प्लस के अंदर माइनस में हो गया, तो माइनस के 5 बटेवा 2। अब अगला है px बराबर 3x माइनस 2। तो px बराबर 0, तो 3x माइनस 2 बराबर 0, पक्षांतर करेंगे 3x बराबर 2। तो x को अकेला छोड़ना है, तो 3 गुणे में है, तो 2 के भाग में चला जाएगा। तो x बराबर 2 बटेवा 3, ये आपका आंसर है। अब अगला सवाल है, पांचवा, px बराबर 3x, क्या दे रखा है? 3x। तो px का मान कितना चाहिए हमें? शून्य चाहिए। तो 3x बराबर क्या आना चाहिए? 0। तो x 3 गुणे में है, तो भाग में जाएगा, तो x बराबर 0 बटेवा 3। तो x का मान कितना रह जाएगा? क्योंकि 3 का भाग 0 देते हैं, तो 0 ही आता है। px बराबर ax और a बराबर 0 नहीं, a बराबर 0 नहीं, ये कंडीशन देखिए। तो अपने कोई इसी तरीके से करना है, बराबर 0। तो क्या लिखोगे? ax बराबर 0। अब देखो a गुणे में है x के, तो भाग में चला जाएगा। तो x बराबर 0 बटेगा a, क्योंकि यदि नीचे यदि a की जगह में 0 मानते हैं तो भाग देने पर क्या होता है? अनंत आता है। और यहाँ पर नीचे a है, इसका मतलब 0 नहीं है, 0 पे a की जगह पर कोई भी संख्या हो सकती है। तो
तो इसका मान x बराबर 0। अगला है px बराबर cx प्लस b और c बराबर 0 नहीं है, c बराबर 0 नहीं है, c की वास्तविक संख्या है। अब आपको इसी तरीके से करना है px बराबर 0। अब आपको क्या मिला, आपको cx प्लस b बराबर 0, तो cx बराबर b माइनस हो गया और c बाद में चल जाएगा, तो x बराबर माइनस d बटेवा c। ये संख्या होगी वास्तविक संख्या, मतलब c बटेवा d बटेवा c आ गया। तो इस प्रकार आपके लॉकडाउन के कोरोना में ऑनलाइन अध्ययन हो रहा है, इसको आप समझें और हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और सोशल डिस्टेंस का पालन करते रहिए।